Hello students, myself Sapeta Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 1 Super Senses. आज हम लोग हमारे चैप्टर 1 सुपर सेंसेस की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें क्या क्या सेंसेस होते हैं। सेंसेस यानी क्या क्या भाव होते हैं, जैसे कि एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। जो एनिमल्स हैं उनमें भी अलग अलग सेंसेस, अलग अलग सेंस होते हैं, जैसे कि वो लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, स्मेल कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी प्लेग्राउंड में बैठ के रोटी खा रहे हो और एकदम से ईगल आके, कोई भी बर्ड आके आपकी रोटी ले जाए? या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके हाथ से स्वीट का कोई टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया हो और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे आंट, जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं, वो इकट्ठी हो जाएं? या फिर आपने कभी देखा होगा कि आप किसी भी डॉग के बाजू से अगर गुज़र रहे हो तो वो डॉग अपने कान खड़े कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एनिमल्स जो हैं उनके पास भी सेंस होता है। अगर कोई भी टुकड़ा हमसे स्वीट का नीचे गिर जाता है तो आंट, जो चींटियां हैं, वो सूंघ लेती हैं उस टुकड़े को, मीठी चीज़ को आंट जो है वो सूंघ लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ मीठा है और वो सब वहाँ आ जाती हैं। अगर आप डॉग के बाजू से गुजरते हो तो उसको आपके चलने की आवाज़ आ जाती है, तो वो अपना कान खड़ा कर लेता है, जैसे कि यहाँ पे ये करा हुआ है इसने। तो आज हम लोग सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? आप लोगों ने अगर देखा हो कि अगर आपके हाथ से कोई भी स्वीट का टुकड़ा गिर गया हो या चीनी वगैरह नीचे गिर गई हो, तो आप देखोगे कि कुछ ही देर बाद आंट वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती हैं, चींटियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। आप लोग क्या देखते हो? फिर चींटियाँ 15 से 20 मिनट बाद वहाँ के इकट्ठा हो जाती हैं और पहले एक चींटी आती है, वो सूंघती है, उस फूड को रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ यहाँ पे कुछ मीठी चीज़ है। फिर वो जाके अपने ग्रुप को बताती है, पूरा ग्रुप आके और वो फूड को वहाँ से ले जाता है। तो आंट अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कैसे करती हैं? वो पता कैसे लगाती हैं कि यही मेरा फ्रेंड है कि कोई और है? एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. इट सॉ अ ग्रुप ऑफ ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. जब आंट जा रही थी ज़मीन पर, उसने देखा कि सामने से एक झुंड आ रहा है चींटियों का, तो वो फटाक से अपने होल में आ गई। जब वो होल में आई और जो होल को गार्ड कर रही थी आंट, उसने देखा कि हाँ ये तो मेरे ही ग्रुप की, और उसने उसे अंदर ले लिया। तो उसे पता कैसे चला कि ये मेरे ही ग्रुप की है? बच्चों, जो आंट होती हैं ना, वो अपने पीछे खुशबू छोड़ती जाती हैं, जिससे कि दूसरी आंट को, दूसरी चींटियों को पता चल जाता है कि हाँ ये हमारे ही ग्रुप की है। पता चला आपको बच्चों कैसे दूसरी चींटियों को पता चल जाता है? वो अपने पीछे खुशबू छोड़ती जाती हैं ताकि दूसरी चींटियों को उनके बारे में पता चल जाए। Many years ago, a scientist did many experiments like this. साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्हें ये पता लगाया था कि जो आंट्स होती हैं वो अपनी स्मेल ग्राउंड पर छोड़ती हैं ताकि दूसरी आंट को भी पता चल सके। इसलिए आपने अगर देखा होगा कि जो आंट हैं वो सीधी लाइन में चलती हैं, एक के बाद एक चलती हैं। आंट ही नहीं, बाकी ऐसे कई एनिमल्स हैं जो कि अपनी स्मेल छोड़ते हैं, स्मेल से उसे पता लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिल्क वॉर्म है, ठीक है, रेशमी कीड़ा है। ये क्या बोल रहा है? आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। सिल्क वॉर्म बोल रहा है कि मैं एक रेशमी कीड़ा हूँ और मैं अपनी फीमेल वॉर्म को कितनी भी किलोमीटर से, कई किलोमीटर से पहचान सकता हूँ उसकी स्मेल से।
मॉस्किटोज जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो हमको हमारी बॉडी को कैसे पहचान लेते हैं? स्मेल से पहचान लेते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर आपने किसी डॉग को देखा है तो वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, स्निफिंग करता रहता है, किसी भी चीज़ को सूंघता रहता है। तो वो क्या सूंघता रहता है? वो दूसरे डॉग्स की पॉटी या यूरिन की स्मेल को सूंघता रहता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो कोई दूसरा डॉग हमारे एरिया में तो नहीं है, और इन्हीं से वो अपने फ्रेंड्स की भी पता लगा लेता है उनकी पॉटी और यूरिन से। अब बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप लोगों को कुछ चीज़ों को सूंघना है, कुछ चीज़ों की स्मेल करनी है और आपको पता लगाना है कि इसकी स्मेल अच्छी थी कि नहीं, आपको वो स्मेल अच्छी लगी कि नहीं लगी। जैसे कि अगर आप कभी कचड़े की, गार्बेज की स्मेल देखोगे तो गार्बेज की जो स्मेल होती है वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो आप यहाँ पे गार्बेज लिख दोगे, ठीक है। गार्बेज की स्मेल जो होती है वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, गंदी सी स्मेल होती है। टेस्टी फूड, परफ्यूम, फ्लावर, इन सब की स्मेल हमें अच्छी लगती है, आप यहाँ पे फ्लावर लिख दोगे। ऐसे ही आपको 2-3 चीज़ों को सूंघना है और पता लगाना है कि उसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है कि नहीं। आप इस एक्टिविटी को करना ज़रूर कंप्लीट, ठीक है बच्चों। Today, Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also has a baby of the same age. बच्चों, जो रजनी है उसको किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसने अपने जो बेटा है दीपक, उसको अपनी बहन के पास छोड़ दिया है, सुशीला नाम। सुशीला की भी एक बेटी है। अब आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ने सेम टाइम पे पॉटी कर ली। तो जो सुशीला है उसने जब अपनी बेटी की नैपी साफ करी तो उसे कुछ नहीं हुआ, पर जब उसने दीपक की नैपी साफ करी तो उसको अपने मुंह पे स्कार्फ रखना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो अपने बेटी की नैपी साफ कर रही थी तो उसे वो गंदी नहीं लगी, क्योंकि वो यूज्ड टू हो गई है, वो रोज़ अपनी बेटी की नैपी साफ करती है, तो उसे वो चीज़ गंदी नहीं लगी तो उसे वो स्मेल भी नहीं आई। पर जब वो दीपक की नैपी साफ करने बैठी तो उसे वो गंदी लगी, इसलिए उसने अपना मुंह जो है वो स्कार्फ से कवर कर लिया, क्योंकि उसे स्मेल आने लगी। Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. सुशीला ने अपनी नोज़ कवर कर ली थी दीपक की नैपी चेंज करने के टाइम, तो जब उसने अपनी बेटी की नैपी चेंज करी तो उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब उसने अपनी बेटी की नैपी चेंज करी तब उसे वो गंदी नहीं लगी। हमें किसी चीज़ की गंदी स्मेल तभी आती है जब हमें वो चीज़ गंदी लगती है देखने में। अगर आप कूड़े को देखोगे तो आपको देखने में इतनी गंदा लगेगा, इसलिए आपको उसमें से गंदी स्मेल आने लगेगी। Is a smell good or bad for everyone in the same way? Or does it depend on how each one feels about it? क्या सबके लिए गुड और बैड स्मेल एक समान होती है या फिर डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन? बच्चों, ऐसा नहीं है, सबके लिए गुड और बैड स्मेल एक समान नहीं होती। अब जैसे कुछ लोगों को पेट्रोल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, पर्सनली मुझे नहीं लगती, मुझे पेट्रोल की खुशबू बिल्कुल नहीं पसंद है। तो जो खुशबू है, हम जो फील कर पा रहे हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों को रोज़ की खुशबू अच्छी लगती है, कुछ लोगों को रोज़ की भी नहीं अच्छी लगती है, पर कुछ ऐसी स्मेल होती है जो सबको अच्छी लगती है, जैसे टेस्टी फूड की स्मेल, सबको पसंद है टेस्टी फूड की स्मेल। Most of the birds have their eyes on the either side of the head. Their eyes can focus two different things at the same time. When they look forward ahead, both their eyes focus on the same object. बच्चों, इस एक्टिविटी में हमको ये बोला गया है कि आप किसी भी 10 बर्ड्स के बारे में लिखिए जिनकी आईज़ एक ही साइड होती हैं अपने हेड के। जैसे कि ह्यूमंस, आप अपने आप को अज्यूम करिए तो आपकी जो 2 आइज़ हैं वो एक ही साइड पे हैं, पीछे साइड कोई आइज़ नहीं है।
तो आपको ऐसे बर्ड्स के बारे में पता लगाना है जिनकी आइज़ एक ही साइड पे हों। तो आपको ये पता लगेगा कि जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं उनके ईदर साइड ऑफ द हेड, दोनों साइड जो होती हैं वो आँखें होती हैं। क्यों? देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, ताकि वो सारे डिफरेंट थिंग्स को एक बार में फोकस कर सके, सारी चीज़ों को एक बार में फोकस कर सकें। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. और जब वो सीधे देखते हैं तो उनके जो फोकस होता है वो एक ही ऑब्जेक्ट पर होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो, अगर ये सीधी देख रही है तो ये एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकती है। अगर ये आड़ी हो गई है तो इसकी एक आँख साइड देख सकती है और दूसरी आँख दूसरी साइड देख सकती है। ये इन्हें डायग्राम में भी वही दिया हुआ है। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। Close your right eye or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake head, etc. आपको अपनी एक आँख कवर करनी है और अपने दोस्त से बोलना है कि आप हाथ हिलाओ। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप अपनी एक आँख कवर कर लेते हो आप क्लियर नहीं देख पाते हो, आप उतना फोकस नहीं कर पाते उसके हाथ हिलाने पे। पर आप जब दोनों आंखें खुली रखते हो तो आपको वो हाथ हिलाता हुआ आराम से दिख जाता है। Some birds like kite, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters. यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल हो गया, वल्चर्स हो गए, ये जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत दूर से भी फोकस कर सकते हैं, बहुत दूर से भी देख सकते हैं। इंसान जितनी दूर तक नहीं देख पाता है उससे भी दूर तक ये बर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये बर्ड्स जो हैं 8 मीटर्स तक देख सकते हैं, जबकि हम सिर्फ 2 मीटर्स तक देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बताया गया है कि डू एनिमल्स सी कलर्स। जैसे हम लोग कलर्स देख पाते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा ब्लू कलर है, कौन सा ग्रीन कलर है, कौन सा रेड कलर है। क्या एनिमल्स भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स जो होते हैं वो कलर्स तो देख पाते हैं लेकिन उतने नहीं देख पाते हैं जितने हम देख पाते हैं। हम जितने कलर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं उतने एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर वेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। जो एनिमल्स, इस पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो लगभग सारे कलर्स देख पाते हैं, सम कलर्स देख पाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात में जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही कलर देख पाते हैं। बच्चों, अब हम लोग शार्प ईयर के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, काफ़ी बड़े कान होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट की पिक्चर भी बनी है। एलिफेंट को अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो बहुत बड़े कान होते हैं एलिफेंट के। तो क्या ऐसा है इनके बड़े कान होने से इन्हें ज़्यादा सुनाई देता हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा है। जो एनिमल्स के बड़े कान होते हैं वो ज़्यादा सुन सकते हैं। एलिफेंट जो हैं वो हमसे भी ज़्यादा सुन सकते हैं। अब कुछ एनिमल्स यहाँ पे लिखा गया है कि आप कुछ एनिमल्स बताइए जिनके कान हमसे भी बड़े हों। तो हाँ, आप बता सकते हो। एलिफेंट हो गया, एलिफेंट के कितने बड़े कान होते हैं। काऊ हो गया, रैबिट हो गया, ये सारे जो हैं इनके बड़े बड़े कान होते हैं। बड़े कान होने के कारण ये ज़्यादा सुन पाते हैं, हमसे ज़्यादा सुन सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। आप किसी भी डेस्क पे अपना सर रखिए, जैसे कि बच्चा कर रहा है। आप किसी भी डेस्क पे अपना सर रखिए और हाथ से ठोकना शुरू कीजिए, कुछ आवाज़ बजाना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि आप ज़्यादा तेज साउंड सुन पा रहे हो। ऐसे ही स्नेक्स जो हैं सुन पाते हैं। उनके पास बाहरी कान तो नहीं होते। आपने देखा होगा कि स्नेक में की बॉडी में आपको कान नहीं दिखेंगे, लेकिन वो
वाइब्रेशन से, जो भी वाइब्रेशन होती है ग्राउंड में, उनसे सुन सकते हैं। साउंड सेंड मैसेजेस। अब हम लोग ये देखेंगे कि साउंड से हम मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है लंगूर जो है। अगर मैं आपको बता दूँ, जो लंगूर होते हैं वो ऊंचे ऊंचे पेड़ पर रहते हैं। उन्हें जब भी खतरा पता पड़ता है कि हाँ यहाँ पे कुछ खतरा है, यहाँ पे लायन है, इस टाइप का खतरा उन्हें अगर लगता है तो वो कुछ स्पेशल साउंड बनाते हैं। स्पेशल वार्निंग कॉल देके अपने ग्रुप को वार्न करते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ डेंजरस है, आप लोग यहाँ से दूर हो जाओ। ऐसे ही बर्ड्स जो हैं ये भी कुछ स्पेशल साउंड बनाते हैं। For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. जो बर्ड्स होते हैं, अगर एनिमी स्काई से आ रहा है तो अलग साउंड बनाते हैं, और एनिमी अगर ग्राउंड से आ रहा है तो उसका अलग साउंड बनता है। इसी तरीके से बर्ड्स भी है जो साउंड बना सकते हैं, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको डॉग का। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, यहाँ वहाँ उछलना शुरू कर देते हैं जब भी अर्थक्वेक आने वाला हो या कुछ नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, ऐसी कैलेमिटी आने वाली हो, ऐसी कुछ सिचुएशन आने वाली हो, तो ये जो एनिमल्स हैं वो अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि पीपल जो भी लोग उनके आसपास रह रहे हैं वो सतर्क हो सकें। इसलिए ये लोग ये आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। Dolphins also make different sound to give messages to each other. Scientists believe that many animals have special language of their own. Dolphins जो होती हैं वो भी अलग साउंड निकालती हैं मैसेजेस देने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि सारे एनिमल्स की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। जैसे कि डॉग जो है वो भाव करता है, और हमारी जो बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं करती है। तो आपने देखा होगा कि सारे लैंग्वेजेस की जो आवाज़ होती है, जो साउंड वो बनाते हैं, वो अलग अलग होता है। स्लीपिंग एंड वॉकिंग। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन अ सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। जैसे कि अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है, अगर आप देखोगे ठंडियों के मौसम में आपको छिपकली बहुत कम नज़र आएंगी अपने दीवार पे, अपने घर पे। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि ठंडी के मौसम में छिपकलियाँ जो हैं वो सो जाती हैं, वो यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं घूमती हैं, इसलिए आपको छिपकलियाँ बहुत ही कम दिखती ही नहीं होंगी इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि वो लंबी गहरी स्लीप में, लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। अब यहाँ पे स्लॉथ का बताया गया है, ये स्लॉथ बना है। स्लॉथ एक एनिमल है जो कि बियर जैसा दिखता है। जो स्लॉथ है वो 17 आवर्स 17 घंटे सोता है दिन में। आपको यकीन नहीं होगा ये बात सुन के। स्लॉथ जो है वो 17 घंटे एक ही ट्री पर सोता रहता है। बाकी के घंटे वो अपने सारे काम करता है, खुद को रिलीव करता है, सूसू पॉटी ये सब वगैरह करता है। 17 घंटे वो सोता रहता है। यहाँ पे अगर आप स्लीपिंग टाइम देखो स्लॉथ का, यहाँ पे क्लॉक बनी है, ये जो है वो 17 घंटे सोता है, ये क्लॉक बनी है। जो छिपकली है उसकी भी क्लॉक हम देखते हैं। जो छिपकली है वो 4 आवर्स तक सोना पसंद करती है। यहाँ पे कई सारी क्लॉक बनी हुई हैं। अगर आप देखो तो जिराफ हो गया, कैट हो गई, पाइथन हो गया, काऊ हो गई, ये सब को हम देखते हैं कि ये लोग कितने कितने घंटे सोते हैं। काऊ जो है इसका भी स्लीप साइकिल जो है वो 4 आवर्स का है। 4 घंटे तक काऊ जो है वो सोती है। पाइथन 18 आवर्स तक सोता है दिन में, 18 घंटे पाइथन जो है वो सोता है। जिराफ जो है वो 2 ही घंटे सोता है, सिर्फ 2 घंटे सोता है। और जो कैट है वो 12 आवर्स सोती है। कितने बच्चों? 12 आवर्स, 12 घंटे सोती है। तो आप देखोगे कि अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग स्लीपिंग टाइम होता है। कुछ जो हैं वो बहुत देर तक सोते हैं और कुछ जो हैं वो थोड़ी ही देर तक सोते हैं।
बच्चों अब यहाँ पे हमें टाइगर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप अपनी बुक में देखोगे। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। जो टाइगर है वो नाइट में, रात में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, 6 गुना बेटर देख सकता है, अच्छा देख सकता है। The tiger whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibration in the air. They help the tiger move in the dark and find its prey. जो वाइट विस्कर्स होती हैं, ये जो मूंछ होती है ना टाइगर की, ये जो बनी हुई है मूंछ, ये जो होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं। ये टाइगर को हेल्प करती हैं उसका शिकार ढूंढने में। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट अ tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers. टाइगर्स जो है वो अलग अलग पर्पस, अलग अलग काम के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है। जैसे कि अगर उसे किसी को डराना हो तो वो अलग आवाज़ निकालता है, या उसे अपने टिग्रेस को बुलाना हो तो वो अलग आवाज़ निकालता है। और इसकी जो रोर है, इसकी जो गुर्राहट है वो 3 किलोमीटर तक हम लोग सुन सकते हैं, इतनी ज़्यादा तेज होती है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and sound of an animal moving on the grass. जो टाइगर्स की सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि पत्तियों की हिलने की आवाज़ और किसी भी एनिमल के चलने की आवाज़ को वो आराम से डिफ्रेंशिएट, आराम से अलग अलग कर सकता है। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tiger mark their area with the urine. टाइगर का जो होता है अपना एरिया होता है, अपना एक एरिया होता है जिसे वो अपनी टॉयलेट से, अपनी यूरिन से मार्क कर लेते हैं। टाइगर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उनके एरिया में कोई भी अदर एनिमल एंटर हो। The tiger is one of the most alert animals, yet today tigers are in danger. टाइगर्स जो हैं बच्चों वो सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल्स हैं। इनकी जो तादाद है, इनकी जो स्पीशीज़ है धीरे धीरे कम होती जा रही है, इनकी जो काउंटिंग है धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। इसलिए हमने टाइगर्स को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, और कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनको बचाने के लिए हमने नेशनल पार्क्स बना रखे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। जो कान्हा नेशनल पार्क है उसमें कई सारे एनिमल्स जो हैं वो सेव होते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, यहाँ पे भी कई एनिमल सेव होते हैं। तो हमने अलग अलग नेशनल पार्क बना रखे हैं इन जीवों को, ये जो हमारे जीव हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं धीमे धीमे, इनको सेव करने के लिए। तो बच्चों आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़िए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।